नमस्कार। आज का टॉपिक है संज्ञा प्रकरण। इससे पूर्व संज्ञा प्रकरण के 11 सूत्रों पर वीडियो बना चुका हूं। आशा करता हूं कि आपने वो वीडियो देख ली होंगे और 11 सूत्रों का भली भांति अध्ययन कर लिया होगा। आइए सूत्र नंबर 12 देखते हैं। हलो अनंतरा संयोग। अब हम कहेंगे संयोग संज्ञा क्या है, संयोग क्या है। हलो अनंतरा संयोग। हल का मतलब होता है व्यंजन। व्यंजनों की हलों की संयोग संज्ञा होती है। अब कैसे हल, कैसे व्यंजनों की, जिनके बीच में क्या नहीं होना चाहिए, स्वरों का व्यवधान नहीं होना चाहिए। अनंतरा का मतलब होता है यहाँ पर स्वरों का व्यवधान। स्वरों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। ऐसे हल वर्णों की, हल माने व्यंजन, ऐसे व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है जिनके मध्य में स्वरों का व्यवधान नहीं हो। ठीक है ना, आ गया ना। संयोग किसको कहते हैं? स्वरों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती, यानी कि दो व्यंजन होंगे, अगर उनके बीच में कोई स्वर नहीं आएगा तो उसकी संयोग संज्ञा होगी। अगर दो व्यंजनों के बीच में स्वर आ जाएगा तो संयोग संज्ञा नहीं होगी। तो हल, संयोग, अनंतरा। अनंतरा का मतलब हो गया स्वरों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। अब देखिएगा, स्वरों के व्यवधान से रहित व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। अर्थात व्यंजन वर्ण हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है स्वरों के व्यवधान से रहित। स्वरों के व्यवधान से रहित का मतलब है बच्चों, उन दो व्यंजनों के मध्य में स्वर नहीं होना चाहिए। अगर दो व्यंजनों के मध्य में स्वर नहीं होगा तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। यह संयोग केवल शुद्ध व्यंजनों के बीच ही हो सकता है। शुद्ध व्यंजनों के बीच हो सकता है का मतलब उन दो व्यंजनों या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में शुद्ध व्यंजन ही होना चाहिए, स्वर नहीं होना चाहिए। यदि उनके बीच कोई स्वर होगा तो संयोग संज्ञा संभव नहीं होगा। ठीक है ना। अब हलो अनंतरा संयोग समझ गए बच्चों कि जिन दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में स्वरों का व्यवधान न हो, अर्थात स्वर न हो, उन व्यंजनों की संयोग संज्ञा होगी। स्वर नहीं होने चाहिए उनके बीच में। जैसे मध्वरी है। अब मध्वरी को हम देखेंगे, दो देखो, पहले दो व्यंजन है बच्चों, उसके बाद ध भी व्यंजन है, दो व्यंजन है, ध व्यंजन है, वो भी व्यंजन है। ठीक है ना। आप इसकी वर्तनी कर सकते हैं हम, जैसे मो धन ओ, मो के बाद अ है तो स्वर है, द के बाद कोई भी स्वर नहीं है, दो, ध के बाद भी कोई स्वर नहीं है, वो धन अ कर सकते हैं, लेकिन हम वो तक ही ले लेंगे। वो के बाद भी अ है लेकिन वो तक ही लेंगे। दो ध वो तीन व्यंजन हो गए। अब ये दो ध वो के बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए दो ध वो की संयोग संज्ञा है। समझ में आ जाना चाहिए। मध्वरी को उदाहरण में ले लेंगे। मध्वरी को उदाहरण लिए बिना आप संयोग संज्ञा नहीं समझ पाएंगे। संयोग संज्ञा किसको कहेंगे? स्वरों के व्यवधान से रहित हल या व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। इनके मध्य में स्वरों का व्यवधान नहीं होना चाहिए, स्वरों को नहीं होना चाहिए। जैसे मध्वरी है, मध्वरी के वहां पर दो व्यंजन है, धो व्यंजन है, वो व्यंजन है। इन दो धो वो के मध्य में कोई भी स्वर नहीं होने से इनकी संयोग संज्ञा है। दो धो वो के मध्य में स्वर का व्यवधान न होने के कारण इनकी संयोग संज्ञा होगी। यहाँ उक्त तीनों व्यंजनों की संयोग संज्ञा है। अगर आप संयोग संज्ञा समझ गए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कहीं पर दिक्कत हो रही है समझने में, कमेंट जरूर करिएगा। नहीं तो हलो अनंतरा संयोगों का मतलब है स्वरों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है, जैसे मध्वरी।
अब मध्वरी में आपको समझाना है कि संयोग संज्ञा किन किन व्यंजनों की है और क्यों है। और बेहतरी से जानने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं और बार बार इसका अध्ययन करके आप इसको बेहतरी से समझ सकते हैं। आइए सूत्र नंबर 13 है सुप्तिङन्तम पदम। पद किसको कहते हैं? पद संज्ञा किसकी होती है? सुप्तिङन्तम पदम। एक सुप है, एक तिङन्त है। सबसे पहले सूत्र में पढ़ना सीखिए। एक सुप है, सुप ये हो गया, तिङन्त ये हो गया। सुप और तिङन्त की पद संज्ञा होती है। ऐसा तो आप कह सकते हैं एक सुप है, एक तिङन्त है, इन दोनों की पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा किसकी होती है? सुप और तिंग की या तिङन्त की पद संज्ञा होती है। अगर आप इस सूत्र को देख पा रहे हैं, देख के समझ पा रहे हैं, तो आप सुप्तिङन्तम पदम को भली भांति समझ पाएंगे। सुप्तिङन्तम पद, सुप्तिङन्त पदम में एक सुप है बच्चों, एक तिङन्त है। क्या आप सुप शब्द देख पाए हैं? क्या आप तिङन्त शब्द देख पाए हैं? सुप और तिङन्त की पद संज्ञा होती है। सुप का मतलब सुबंत हो गया और तिङन्त, तिङन्त दिखाई दे रहा है आपको, की पद संज्ञा होती है। सुबंत और तिङन्त की पद संज्ञा होती है। इस सूत्र में लिखा है सुप, सुप का मतलब मैंने सुबंत कर दिया, तिङन्त दूसरा शब्द लिखा है। इन दोनों की पद संज्ञा होती है। सुप 21 होते हैं। सुप जो होते हैं बच्चों 21 होते हैं क्योंकि ये शब्द रूप बनाते हैं। सुबंत का मतलब शब्द रूपों में, शब्द रूप बनते हैं। सुप 21 होते हैं, शब्द रूप 21 होते हैं ना। 7 विभक्तियां, प्रथमा में प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सत्यान 21 हो गए सुप, ठीक है। तथा तिंग 18 होते हैं। 18 कैसे? जैसे पद धातु के रूप 9 चलते हैं ना, 9 तो वो हो गए, वो परसमेपदी में होते हैं, और 9 आत्मनेपदी में भी हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। यानी कि ये जो सुबंत बोला मैंने, सुप बोला, ये 21 होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे आपने राम शब्द के रूप पढ़े, राम शब्द के रूप 7 विभक्तियों में सत्यान 21 हो जाएंगे। तिङन्त 18 होते हैं। जैसे पढ़ धातु के रूप एक लकार में देखेंगे तो 9 होते हैं ना बच्चों। वो पढ़ धातु पठती पठतो पठंती पठसी पठतो पठत पठामी पठाओ पठामो जो पढ़े, वो परसमेपदी में होते हैं। तो ऐसे ही आत्मनेपदी में भी रूप चलते हैं। परसमेपदी में 9 रूप हैं, तो आत्मनेपदी में भी 9 हो जाएंगे। इस प्रकार तिङन्त कितने हो गए? 18 हो गए। इतनी जानकारी आपको मिल चुकी है। सुबंत शब्द रूपों में का निर्माण करते हैं, ऐसा मैंने पहले ही बता दिया ना। जैसे राम शब्द है, हरि शब्द है, गुरु शब्द है, नदी शब्द है, ये सुबंत जो हैं, सुप जो हैं, शब्द रूपों का निर्माण करते हैं। तथा तिङन्त धातु रूपों का निर्माण करते हैं। जैसे तिङन्त धातु रूपों का निर्माण कैसे कौन से धातु रूप? जैसे बोला पठती पठतो पठती, पठसी पठतो पठत, पठामी पठावो पठामः, ये धातु रूपों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। राम, रामो, रामः इत्यादि सुबंत पद हैं, क्योंकि ये राम और रामो ये शब्द रूप है ना बच्चों, इसलिए सुबंत पद कहलाएंगे। तथा भवती भवतो भवंती इत्यादि तिङन्त पद कहलाते हैं, पद हैं, क्योंकि ये भवती भवतो भवंती क्या है? धातु रूप है। तो आपने इतना जानने के लिए सुप तिङन्तम पदम को नजर रखिएगा। सुप और तिङन्त की पद संज्ञा होती है, या सुप और तिंग को पद कहते हैं। सुप 21 होते हैं, तिंग 18 होते हैं। सुप शब्द रूपों का निर्माण करते हैं, तिंग धातु रूपों का निर्माण करते हैं। राम और रामो रामः जो है सुप कहलाते हैं। पठती पठतो पठती या भवती भवतो भवंती तिंग कहलाते हैं। बेहतरी से जानने के लिए एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। कहीं पर समझ में कम आया, नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में अंतिम सूत्र के रूप में है 14वां सूत्र, अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय, ठीक है ना।
सवर्ण संज्ञा किसको कहते हैं, यहां पर आया है सवर्ण संज्ञा किसको कहेंगे। ठीक है, उसको कहेंगे पहले तो इसमें च अप्रत्यय, अप्रत्ययों को समझने के च अप्रत्यय समझने के लिए जिसका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसको कहते हैं, जिसका विधान किया जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो विधान जिसका किया जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। अब अप्रत्यय लिखा है इसमें, अप्रत्यय मैंने अविधीयमान, अविधीयमान अण और उदित की सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है ना, अविधीयमान यानी कि अप्रत्यय, अप्रत्यय अण और उदित की सवर्ण संज्ञा होती है। अण पर है बच्चों, अण, अण दिखाई दे रहा है आपको। अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो इसमें अण पढ़ना सीखिए। अण हो गया एक, एक हो गया ऊ से उदित, बस अण और उदित की सवर्ण संज्ञा होती है। अण और उदित की सवर्ण संज्ञा होती है, इतना सीखा आपने। अब इसमें एक शब्द और जोड़ दीजिएगा, अप्रत्यय अण और उदित की सवर्ण संज्ञा होती है। अब अप्रत्यय को हमने क्या बोल देना है, अविधीयमान, अविधीयमान अण और उदित की सवर्ण संज्ञा होती है। इतने अच्छे तरीके से आपको ये समझना है। अविधीयमान क्यों कहा, क्योंकि जो विधीयमान होते हैं जिनका विधान किया जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, अप्रत्यय लिखा है, तो अविधीयमान हो गया। अविधीयमान कौन, अण और उदित। अविधीयमान जो अण हैं, जो उदित हैं, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, अविधीयमान, अप्रत्यय का मतलब अविधीयमान, अण और उदित की सवर्ण संज्ञा होती है। जिसका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अप्रत्यय शब्द को समझने के लिए पहले हमने प्रत्यय किसको कहते हैं ये बता दिया। जिसका विधान किया जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं, अर्थात जिसको अंत में जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। जिसका विधान किया जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। अब जिसका विधान नहीं किया जाता है अविधीयमान हो गया। और अविधीयमान कौन है, अण और उदित की सवर्ण संज्ञा होती है। अविधीयमान अण और उदित की सवर्ण संज्ञा होती है। यानी कि ये अण और उदित जो है प्रत्यय नहीं है, अप्रत्यय हैं, अविधीयमान हैं। अविधीयमान होने से, अप्रत्यय होने से अण और उदित की सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे अण का मतलब मैंने पहले भी बता रखा है बच्चों आपको, अण एक प्रत्याहार हो गया। अण कहेंगे तो इसके सवर्ण संज्ञा क्या कहलाएंगे, अ ई उ। अण का मतलब अ ई उ होता है। कैसे होता है, मैंने माहेश्वर सूत्र में पहला प्रत्याहार बताते वक्त आपको बताया, अण का मतलब अ ई उ। तो अण एक जो है अविधीयमान है, ये अण और उदित की सवर्ण संज्ञा होती है। इसका मतलब अण कहेंगे तो आप उसके सवर्ण कहलाएंगे अ ई उ। ठीक है, उदित का मतलब है ऊ से मतलब है। उदित का मतलब जो उदित शब्द दिख रहा है ना, उदित का मतलब ऊ से है। जैसे कु, कु कहेंगे ना तो कु का मतलब होता है क ख ग घ अंग। ठीक है ना, तो उदित सवर्ण का मतलब कु कहेंगे तो कु के सवर्ण कौन कौन हो जाएंगे, क ख ग घ अंग हो जाएंगे। चू कहेंगे, चू का सवर्ण क्या क्या, च छ ज झ य हो जाएंगे। टू का, टू को हमने सवर्ण संज्ञा क्यों कहा, क्योंकि ट ठ ड ढ अण हो जाएंगे। ठीक है, टू, टू को सवर्ण संज्ञा क्यों कहा, क्योंकि त थ द ध न हो जाएगा। पू को सवर्ण से, पू की सवर्ण संज्ञा क्यों होती है, क्योंकि पू आपको बता रहा है प फ ब भ म। थोड़ा सा सोचिए कि मैंने क्या क्या बातें इसमें करी, तो आपका दिमाग भी चलने लगेगा और आप इसको और बेहतरी से जानने लगेंगे। लेकिन आपको शांति से इसमें थोड़ा समय देना होगा। ठीक है, जो अप्रत्यय है, जो अविधीयमान है, अविधीयमान अण और उदित की सवर्ण संज्ञा होती है। अब सवर्ण संज्ञा होती है का मतलब समान वर्ण से मतलब है ना। अण कहेंगे तो अण के समान वर्ण क्या आ जाएंगे, अ भी आ जाएगा, यू आ जाएगा। अण कहने पर भी आपको, अण कहेंगे तो अण कहने का मतलब ही अ है, ई है, उ है, तो समान वर्ण अपने आप होगी। कु कहेंगे, उदित है ना, उदित कु चू टू पू,
तू जो भी है ये उदित कहलाए। उदित इसलिए कह दिया क्योंकि सभी में ऊ की मात्रा लगे। तो इनकी सवर्ण संज्ञा क्यों होती है? क्योंकि सवर्ण का मतलब है कु कहेंगे तो कु के सवर्ण आगे के 5 हो जाएंगे, चू कहेंगे तो आगे के 5 वर्ण हो जाएंगे। ये तो आपको समझ में आता ही है, ठीक है ना। अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय हो। तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बार बार वीडियो सुनिएगा, देखिएगा, नोट करने के बाद उसको पढ़िएगा, कैसे नहीं आएगा। तो संज्ञा प्रकरण लघु सिद्धांत तो कौमुदी से जो 14 के 14 सूत्र हैं, मैंने आपके लिए वीडियो बनाकर सेंड कर दी है। आप इनको भली भांति देख सकते हैं। कहीं पर आपको लगता है ऊपर नीचे की बात होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न करेंगे तो आपकी जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी और आपने समझने की सामर्थ्य भी बढ़ेगी।